हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। ये जो पेपर है ये आपको 22 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो पेपर है ये 2018 में आया हुआ पेपर है। तो दोस्तों, जिनकी 22 जनवरी को एग्ज़ाम है वो अच्छे से देख लो, और जिनकी एग्ज़ाम है उन सब तक ये पेपर पहुंचा दो यार। चलो करते हैं शुरुआत। मॉनिटर की रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं? तो मॉनिटर की रेजुलेशन जो होता है, सीधी सी बात है, इसको बोला जाता है मॉनिटर की रेजुलेशन को। पिक्सल की संख्याएं जो होती है वही मॉनिटर की रेजुलेशन कहलाती है। ठीक है। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेखाएं होती है इन्हीं को ही क्या कहते हैं? रेजुलेशन कहते हैं। तो ये स्क्रीन की क्वालिटी जो मापी जाती है वो मॉनिटर की रेजुलेशन में मापी जाती है। करते हैं बात। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा, पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर की क्षैतिज व लंबवत रेखा को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो बी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये तो क्या होती है, स्क्रीन की क्वालिटी है वो मापी जाती है। ठीक है, जितने अधिक पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी अधिक होगी, और जितनी स्क्रीन की लंबाई होगी और उस लंबाई के अकॉर्डिंग उसमें जितने ज़्यादा पिक्सलों की संख्या अधिक होगी, यानी पिक्सल नज़दीक नज़दीक होंगे, यानी कि ये जो वर्टिकल ओरिजेंटल रेखाएं नज़दीक नज़दीक होंगी, वो वही क्या है, उसी स्क्रीन की जिसके नज़दीक होगी उस स्क्रीन की क्या होगी, क्वालिटी अधिक होगी। तो ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस ये होते हैं जो कंप्यूटर के ऑडियो डेटा ये नहीं हो सकता। ये डिजिटल, ये एनालॉग सिग्नलों को, ये आपको एनालॉग डिजिटल सिग्नलों की बात करते हैं। तो ये आपका करता है, जानते हो क्या? नहीं जानते? अरे ब्रो, ओई कौन ध्यान, बताओ दिखानी, देख रहा हूँ मैं कमेंट। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है भाई? सर जी, ओ तो वो डिजिटल कंप्यूटर करे। अरे कंप्यूटर के अलावा भी तो है ना एक, कहीं हुआ सर मान तो कौन ध्यान, बताओ दिखानी, कौन ध्यान के, कौन ध्यान जना, नाम सुनियोगे एक मोडियम। हाँ सर जी, वो तो सुनियो। तो मोडेम के बारे में बताया था, फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल या लो सिग्नल को हाई टू लो कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है जी। आगे देखो, यह एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। नहीं, हार्ड कॉपी ये कहाँ से हो गए? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। BIOS फुल फॉर्म पूछी होगी शायद। फुल फॉर्म पूर्ण रूप है या पूरा नाम है BIOS? तो BIOS बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम ये नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये है। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जीरो और वन, वन और जीरो कुछ नहीं होता, जीरो और वन होता है ये बेसिक सिस्टम। ये गलत दे रखा है, कुछ नहीं। वन और जीरो जो होता है वो आपको पता है बाइनरी संख्याएं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं बात। नेटवर्क पर अन्य नोड्स को सेवाओं को समन्वित करने की आपूर्ति करने के लिए केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट सर्वर नहीं, पीयर टू पीयर ये दो ही होता है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर या ट्विस्टेड बोलते हैं इसको, ट्विस्टेड होता है। ये क्या होता है? ट्विस्टेड नहीं होता, ट्विस्टेड पेयर, आधा आएगा इसमें, ऐसा आएगा ट्विस्टेड पेयर, ऐसे होता है ट्विस्टेड पेयर। ये जो होता है ये कंप्यूटरों को समन्वित या आपस में केंद्रीकृत जोड़ने के लिए किया जाता है। ये केबल नहीं होता, केबल का प्रयोग तो हम बिजली के खंभों पर भी करते हैं। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम को होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए। क्रोम ब्राउजर तो होता ही है, लेकिन ये जहाँ पर ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? तो दुर्भावना यानी कंप्यूटर को खराब करने के लिए क्या चाहिए सर? कंप्यूटर को खराब करने के लिए थान ध्यान है, आपा 2019 में खराब हुआ था, ध्यान लो कहीं ये हो कोरोना वायरस, तो कंप्यूटर ने खराब करवाएगा तो वायरस को नहीं ऐसी है कब तो इजी% आप लो। MS एक्सेल 2010 में किस
चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है। तो लो, ये जो चार्ट होता है समय के साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कौन सा होता है? लाइन चार्ट। क्या होता है? समय के साथ बढ़ते हुए मांग को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लाइन चार्ट। इजी क्वेश्चन था। आप जीमेल में संदेश लिख सकते हैं, तो इनबॉक्स में तो संदेश प्राप्त होते हैं, आते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। कंपोज मेल पर क्लिक करके, बिल्कुल कंपोज मेल पर क्लिक करके हम संदेशों को लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसमें स्पैम, स्पैम क्या होता है? ये जंक मेल होते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट के रूप में आए हुए अनाधिकृत मेल होते हैं, इनको हमें चाहकर नहीं बुलाते, ये ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। विंडोज 10 बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन में रखता है, तो पावर बटन में तो नहीं रखता, पावर बटन तो बंद करने चालू करने वहां पर होता है। अकाउंट लिख लो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये नहीं। सिस्टम ट्रे, टास्क बार में छोटा सा जो होता है सिस्टम ट्रे, वहां पर क्या होता है? आइकन में जो बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम होते हैं, हाइड प्रोग्राम होते हैं, वो उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? लो भाई, लंबाई, लेंथ, ऐसे लंबाई, लंब से लेंथ। लो जी, कितना है जी? आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? क्या बनाना है? स्लाइड शो थाने ध्यान है। प्रेजेंटेशन की जटई बात हुए बटे पावर पॉइंट आ जाए आंसर के मान, तो देखिए पावर पॉइंट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एमएस एक्सेल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है, शीट बनाने के लिए जाता है, वर्कशीट के नाम से जाना जाता है, वर्क बुक के नाम से जाना जाता है, एमएस आउटलुक डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और पेंटिंग में ध्यान जुमड़े वगैरह छाता। ठीक है बेटा। लो, स्क्रीन कास्ट का उपयोग किया जाता है, स्क्रीन शूट नहीं है, स्क्रीन कास्ट है, ध्यान से देखना। स्क्रीन कास्ट का उपयोग किया जाता है, ये आपको और आपके डिवाइस को असुरक्षित करता है, वेब सामग्री मदद करता है, दुर्भावना नहीं, ऐसे कैसे हो गया? इसका उपयोग रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर आपकी स्क्रीन और ऑडियो वायरलेस के रूप में दर्शाने के, एक मिनट इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। इसका उपयोग विंडोज स्टोर से मुक्त एप्स को प्राप्त नहीं, ऐसा कहाँ होता है? व्यवसाय कार्यों के लिए समीक्षा नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उपयोग रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर पर आपकी स्क्रीन और ऑडियो वायरलेस के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खाली स्थान बनकर टेक्स्ट में अन्य स्थान पर उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो देखो, अन्य का मान जोड़ो, एक मतलब कहीं क्रॉस रेफरेंस उसी हाइपरलिंक, यानी दो डॉक्यूमेंटों को जोड़ना वर्ड में होता है, ये वो क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। हेडर एंड फुटर, ये हेडिंग और ऊपर लगाने के लिए, फुटर अंत में डालने के लिए, मेल मर्ज नहीं होता इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आम समर्थन तौर पर अपने और आंतरिक किस प्रकार के संसाधनों का सॉफ्टवेयर का प्रबंधन कंप्यूटर करने के लिए करता है? क्या करता है? चलो, आम समर्थन के लिए, ठीक है, ये आंतरिक किस प्रकार के संसाधन सॉफ्टवेयर प्रबंधन की बात की जाए तो क्या होगा यहाँ पर? एप्लीकेशन तो नहीं होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी प्रबंधन, अनुरक्षण, देख रेख, मरम्मत जो भी होगी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अनुरक्षण यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम में तीनों आते हैं, ये एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग और यूटिलिटी अनुरक्षण, आंतरिक संसाधनों की मरम्मत, ये सारा कार्य ये प्रबंधन करने का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। तो यूटिलिटी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है, जो क्लाउड पर ऑब्जेक्ट को डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। देखो, नेटवर्क की बात करा तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई ऑप्शन में नहीं है। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, 66 फीट, ये भी थोड़ा सा देख लेना, 20 मीटर 66 फीट दूरी।
वाईफाई की 20 मीटर 66 फीट, लाइफ हाइट, लाइट फिडेलिटी, यानी प्रकाशीय किरणों से ये एक नेटवर्क से दूसरे यानी कि एक कनेक्शन से दूसरे नेटवर्क तक जाने का नोड बनाने का कार्य करती है। लाइफ हाइट नेटवर्क कनेक्शन के काम में आती है। लो जी, प्रिंटर हेड स्याही छोटी छोटी, लो कर लियो बात, छोटी छोटी बूंदा छिड़ गए इंकजेट प्रिंटर। कौन छिड़ गए? इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, जिसमें हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा जिसमें हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हैमर तकनीक के काम में लिए जाने वाले प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये होते हैं। लेकिन दूसरा प्रिंटर होता है कौन सा? नॉन इम्पैक्ट, जिसमें हैमर तकनीक काम में ली जाए, अन्य तकनीक काम में ली जाती है। वो कौन कौन से होते हैं बताओ? इंकजेट है, थर्मल है, लेजर प्रिंटर है। इंकजेट वही छोटी छोटी बूंदें महीन बहुत सार छिड़कता है जिससे प्रिंटिंग का कार्य होता है, ये इंकजेट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर एटीएम मशीन में प्रयोग किया जाता है। और कौन सा बच गया? लेजर, ये कंप्यूटर के साथ संयोजन में रहता ही आपका। लो भाई अगला प्रश्न, आप प्रस्तुति को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, बताओ। बंद ही करनी है, यानी प्रस्तुति को मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं टाबरो। प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए आप फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज पर दबाएं। बिल्कुल सही बात है, क्लोज कर सको। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी भाग पर जाओ, जहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिखे उसको दाब दो तो ये भी क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल W का भी प्रयोग करके हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये सभी विकल्प क्या है? सही। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित डालता है? अरे पीछे का मायने मतलब एक बैकग्राउंड, जी हाँ अपना स्लाइड चल रही है, एक बैकग्राउंड का माय आप प्रचार डाल दें आपनो, तो वो जो एड हुआ है वो वाटर मार्क के लिए इंडेंटेशन हाइडेशन ये नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? वाटर मार्क। होस्ट के रूप में जो पीछे के रूप में काम में लिया जाता है उसे वाटर मार्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप आउटलुक 2010 में का उपयोग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मीटिंग्स व्यवस्थित कर सकते हैं। आउटलुक की बात कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल क्या करेंगे यहाँ पर? मेल थोड़ी करेंगे, मेल कैसे करोगे? बैकअप कैलेंडर ये नहीं होगा, डिजाइन बनाएंगे मीटिंग वगैरह के लिए। क्या करेंगे? डिजाइन तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। एम दिया नहीं क्या? चलो MS पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ा घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र में घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? अरे भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में, हेलीकॉप्टर का माए जहाँ का कोई फोटो चाल रही है का माए आदमी ने फूल में घुसाड़ दियो, फूल में निकाल दियो, ये जगह प्रभाव है एनिमेशन प्रभाव के अलावा। कहीं के अलावा एनिमेशन प्रभाव। इसमें क्या दे रखा है? MCC, ये सॉरी गलत लिख रहा छपा हुआ है, ये होता है सिर्फ एनिमेशन प्रभाव, EMINIATIO, एनिमेशन इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का अलग अलग प्रकार हुआ है, रेम रोम रटबा का दिन किया, अलग अलग प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क है, इस प्रकार से रटना होता है आपको। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये देखो ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन सी होती है? मेमोरी कार्ड नहीं होता क्या? कौन सा? ये इलेक्ट्रॉनिक आता है। पीसी जो मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। इलेक्ट्रिक बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक चिप होती है। जबकि ऑप्टिकल डिवाइस होती है, CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क, ये सारी की सारी जो होती है ऑप्टिकल होती है। लेकिन बच गया क्या? मैग्नेटिक, चुंबकीय टेप है, हार्ड डिस्क है, ये किस में आते हैं? ये मैग्नेटिक में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CDR हो जाएगा। कई जगह ये हार्ड डिस्क दे रखा है जो गलत है, ये हार्ड डिस्क पढ़ा आपने कहीं से तो ये गलत है भाई, कई किताबें भी साथ देती है, पता नहीं कौन कौन सी है। चलो ठीक है, देख लेना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Amazon.com ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, B2C। देख लो कौन सी ऑप्शन में? बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर B2C, ये ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सबसे सही कथन का चयन करें। तो ब्लूटूथ है कि संचार सीमा वाईफाई से अधिक होती है, ब्लूटूथ की सीमा कम हुआ वाईफाई मुताबिक। कोएक्सियल केबल को दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार, नहीं ये भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम, हाँ
माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ये क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि इसमें बादलों में स्टोर होता है, यानी कि इसमें स्टोर करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, अलग से डिवाइस नहीं चाहिए। लो भाई, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज का उपयोग करें, इसे प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन, किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे। मार्जिन जगह छोड़ना होता है, साइज शॉर्टकट नहीं होता, कॉलम ये नहीं होगा, कॉलम MS वर्ड से संबंधित। हाँ आ गया। चलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक, और अब किए गए परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करिए, ट्रैक चेंज कमांड का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, ट्रैक चेंज कमांड, जिस नहीं होता ट्रैक चेंज है ये, ट्रैक चेंज कमांड। मैक्रोज रिकॉर्डिंग करती है, टेम्पलेट बनाने के लिए अलग हो गया, और ये बुलेट्स, बुलेट्स मतलब प्रभाव डालना, लेटर्स के आगे कुछ निशान लगाना, इफेक्ट डालना, फूल पत्ती लगाना, ये बुलेट्स होता है। क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या, चलो कोई बात नहीं, हो गया। आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, तो डेटाबेस बनाने के लिए देखो, पावर पॉइंट का प्रयोग थोड़ी करोगे, यहाँ पर प्रदर्शनकारी एक्सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सेस का प्रयोग नहीं करेंगे, आउटलुक का। डेटाबेस कहाँ पर बनता है, आउटलुक में बनेगा। चलो ठीक है, करो बात। खालिस्तान का उपयोग कर उस दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। प्रत्येक पेज पर क्या हेडिंग चाहिए, ऊपर लिखना होता है प्रत्येक पेज पर, नीचे पेज में अंत में लिखा जाता है पेज नंबर इतना है, तो ये हेडर और फुटर प्रयोग करेंगे। ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का देखो, वेद जो पहले में शुरू में 3 अक्षर आएंगे, फिर 2 आएंगे, इस प्रकार ये जो वेद एड्रेस हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों गलत है। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का सही उदाहरण है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, रो भी कौन सी पॉइंटिंग, तो देखो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये तो हार्ड मदरबोर्ड, ये प्रोसेसिंग में आ जाता है, ये अलग हो गया। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, ये आउटपुट हो गया। हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस हो गए, तो ये इनपुट हो गया। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस असिस्टेंट स्वचालित, कि वॉइस असिस्टेंट कोर्टाना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोर्टाना। ये क्या दे रहा है, एप्टर, सॉरी कोर्टाना होगा इसका राइट आंसर। ये देखो, ये देख रहा है फेटर, बोलते हो ना आप, हेलो गूगली क्या कर रही हो, खाना खाया क्या, ये वाला जो गूगली बोलती है वही क्या होता है, गूगल, यानी वॉइस असिस्टेंट आप बोलकर जो भी सर्च करते हो उस समय जो स्थिति होती है उसको कोर्टाना बोला जाता है। एज नहीं होगा, ये नहीं, सारे क्लीन अप कहाँ से हो गया। प्रत्येक नोड पर केबल से इंटरफेस कनेक्टर की, केबल से इंटरफेस कनेक्टर के लिए जो मदद जोड़ता है, ये आपको बस बोलेंगे। बस है, मान लियो एक मान यात्री बैठा दिया, अठा कंप्यूटर जोड़ दियो, अठीनु जोड़ दियो, अठीनु केबल लगा, अठीनु जोड़ दियो, केबल का माध्यम जुड़ेड़ी हुआ है ना, बस है, तो बस टोपोलॉजी रिंग वाली रिंग बन जाएगी, साबु रिंग, और स्टार का मान स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी अलग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। भाई फोन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यूट्यूब क्या है, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है, बिल्कुल, जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने और देखने के लिए, भाई टाबरो इन्हें गौरों पढ़ना है। एक ये वीडियो साझाकरण और वीडियो बड़ा दिख रहा है, इसलिए 2 गौर से पढ़ना है, ये कहीं गलत ना हो जाए इसलिए। पर वैसे एजुकेशन है, आपको पता है यूट्यूब के बारे में कौन जाना है, थे कौन जानो मैं कौन जानो थे मन, अब यूट्यूब पर देख रही हो, क्या पर देख रही हो, यूट्यूब पर वीडियो कई सारा तो अपलोड कर रखे है, कई बार सर्च कर दे कहाँ, तो ये सारी चीज़ें का माने, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है, डरनो को नहीं, कई बार टाबर घबरा जाए, पर्सन बोडो देख ओ क्या आगो सामने, तो ये कौन करना। चलो, ये एक वीडियो साझाकरण और वीडियो वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता वीडियो को अपलोड करने और देखने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता या अधिक प्राप्तकर्ता से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ऑडियो, वीडियो, चैट, वॉइस कॉल प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट करता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा माल और सेवाओं को खरीदने और बेचने, देखो चैटिंग तो देखो आप करा, क्योंकि गुरुजी लाइव आवे ना बी टाइम को चैटिंग करवा लाग जावा, वॉइस कॉल प्रदान करने की निर्दिष्ट करता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट तो कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो अंत में गलत कौन सा होगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा माल और सेवाओं को खरीदने और बेचने, ये नहीं होता।
माल को खरीदा और बेचा यूट्यूब के माध्यम से नहीं जाता। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट, ओहो बना ही ले होते सारे दिन ये पर्सन को स्क्रीनशॉट ले रहे, देखो ध्यान के लेने के लिए सॉरी के लिए कौन सी विंडोज 10 मूल एप्लीकेशनों का उपयोग किया जाता है? स्क्रीनशॉट का स्पिनिंग टूल का, स्पिनिंग टूल, इस कैलकुलेटर से स्क्रीनशॉट कब लोगे, मैथ पैनल टूल ये नहीं होगा, कैलकुलेटर सेंटर नहीं होगा, स्प्रिंग टूल का प्रयोग करेंगे। प्रस्तुति में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का लियो? प्रिंट स्क्रीन थोड़ी करोगे, F6 का नहीं करेंगे, डेल का नहीं करेंगे, डिलीट सॉरी डेल नहीं होती है, डिलीट होती है, एस्केप की, ESC एस्केप की, किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट करने बाहर निकलने के लिए एस्केप की कीबोर्ड की पहली कुंजी होती है, अंतिम कुंजी इंटर होती है। ध्यान है, कोई बात को नहीं, बढ़िया बात है। ओहो लो भाई क्या पसंद दिया है, MS वर्ष 2010, पूरा नाम नहीं दिया, वर्ड की बात कर रहा है। कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना। तो अंतर क्या है? कट होता है, कॉपी होता है। देखो पार्ट में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग कर ले, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा आपका। पार्ट को कट, हाँ कंट्रोल X से कट करने के लिए हाँ का प्रयोग किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सी में पार्ट को कॉपी करने के लिए ये थोड़ा हीरो कहाँ हो जाएगा, पार्ट का चयन करने कंट्रोल है, ये ठीक है जी, टावर था ध्यान है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, क्योंकि कॉपी। नेक्स्ट में एक स्लाइड ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ इम्पोर्टेंट कुछ। देखो 1 मिनट खटी सी आपको पेन दो कहीं वो, 1 मिनट भाई, यहाँ मना क्यों जर क्यों करे। Ctrl+C का मतलब तो होता है कॉपी, ये तो पता है। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना, कट। Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना, और Ctrl+A का मतलब होता है, Ctrl+A का मतलब क्या होता है भाई, ऑल सेलेक्ट, और Ctrl+B का मतलब बोल्ड, D का मतलब बताओ अलग अलग होता है। D का डुप्लीकेट स्लाइड के लिए भी कर सकते हो आप, विंडो के साथ में D करो क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। लो भाई, MS एक्सेल 2010 में फिल्टरिंग, लियो फोटो में फिल्टर घना ही लगा है, रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं। यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हैं और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को मेल लिखने की अनुमति देता है। यह पृष्ठ ओरिएंटेशन को बदल देता है। यह सभी रिकॉर्ड को हटा देता है। फिल्टरिंग, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संबंधित प्राप्तकर्ता लिखने की अनुमति कहाँ पर देगा? फिल्टरिंग का मतलब रिकॉर्ड ने ये फर्स्ट ओरिएंटेशन में बदल देता है, ये नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं हटाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डेटा को देखने और उनमें लिखने और देखने बदलाव करने का फिल्टरिंग का मतलब ये होता है। ओके थैंक यू, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगे, और अंत तक वीडियो देखा है तो आपको बता देना कौन सी बात आपको अच्छी लगी। ओके धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। कि कहाँ से बंद होगा ये।